बच्चों, आज का विषय है लेट M be a R module. The following conditions are equivalent. M is semi-simple. Number 2, M is sum of simple modules. M is direct sum of simple modules. Every submodule of M is direct summand of M. फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि सेमी सिंपल की डेफिनेशन क्या है. What is the definition of semi-simple? Semi-simple module. An R module M is said to be semi-simple जिसे completely reducible भी कहा जाता है if it can be expressed as a direct sum of simple submodules. तो डेफिनेशन हमारे को अपने आप में बताती है कि यदि सिंपल सब मॉड्यूल है तो सेमी सिंपल सब मॉड्यूल देन M कैन बी रिटन एज डायरेक्ट सम ऑफ सब मॉड्यूल्स. तो फर्स्ट इंप्लाइज थर्ड डेफिनेशन से हो जाएगा. M is a semi simple if it can be expressed as डायरेक्ट सम ऑफ सिंपल मॉड्यूल. यानी कि जैसे यदि सेमी सिंपल है तो डायरेक्ट सम लिखा जाएगा, डायरेक्ट सम है तो सेमी सिंपल लिखा जाएगा. फर्स्ट और थर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं. अब सेकंड के बारे में बात करेंगे हम. कैसे? एक हम लॉ प्रूव करने जा रहे हैं, थ्योरम. लेट M is linear sum of simple R modules. Simple R modules M alpha and K be a submodule of M, then there exists a subset किसका? इसका. such that कि this sum is direct sum and M is now direct product of K plus this direct sum. Proof. हम यहां पर एक सेट एज्यूम करते हैं S, जिसके अंदर इस सेट के वे सारे सबसेट आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. कंडीशन क्या है कि ये डायरेक्ट सम हो एंड K एंड इस डायरेक्ट K एंड इसका इंटरसेक्शन में केवल एक एलिमेंट कॉमन हो और वो 0 हो. फर्स्टली
we show that S is non-empty. देखिए, यदि मैं यहाँ पर फाई ले लेता हूँ, क्योंकि फाई जो है वो सभी का सबसेट होता है, तो फाई इसका भी सबसेट होगा। तो इस लीनियर सम का मतलब केवल इसमें एक एलिमेंट आएगा जिसका नाम होगा 0। एंड सो इस सबस्पेस के का और इस सबस्पेस का इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट कॉमन होगा, दैट इज 0। तो इस प्रकार फाई इस सेट की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो वी गेट फाई बिलोंग्स टू एस। एक्चुअली हम यहाँ पर जिनोर लेमा लगाना चाहते हैं, जिसकी पहली कंडीशन क्या है कि जिस सेट पर लगाना चाहते हो वो सेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो सेट को आपने नॉन एम्प्टी कर दिया, ठीक है, ओके। अब हम सेट जो एस है विद रिलेशन ये लेते हैं, यानी इसका मतलब क्या है, दो सबसेट किसके, इसके, जो दो सब एलिमेंट जो एस में हैं वे आपस में रिलेटेड होंगे इफ एंड ओनली इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। ये जो रिलेशन है ये पोस्ट सेट बन जाएगा। मैंने डिटेल में बताया भी होगा आपको। पोस्ट सेट का मतलब रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट, लेट ए आई बी ए totally ordered set of proper subset of this, which satisfies conditions of S. It is natural way to try their union as its upper bound. Okay. Natural way to try their union is and its upper bound. How we can say this? Very easy. Lambda star and lambda double star, दो एलिमेंट यूनियन के ले लिए, तो टोटली ऑर्डर्ड सेट क्या कहता है कि ये देन देयर एग्जिस्ट ए अल्फा एंड ए बीटा सच दैट ये वाली चीज ए अल्फा में होगी एंड ये वाली चीज किस में होगी, ए बीटा में होगी। यदि हम टोटली ऑर्डर्ड की कंडीशन लगा दें तो टोटली ऑर्डर्ड की कंडीशन क्या कहेगी कि आइदर दोनों कंपेरेबल होंगे, ये इसका सबसेट होगा या ये इसका सबसेट होगा, विदाउट लॉस ऑफ जर्नलिटी। We assume that A alpha is subset of B.
ए बीटा। तो सो ये दोनों के दोनों सेट किसके सबसेट होंगे? ए बीटा के अंदर। और ए बीटा एलिमेंट कहाँ से लिया गया है? ए बीटा वो एलिमेंट है जो एस की प्रॉपर्टी को क्या करता है? सेटिस्फाइड। तो आपने यहां पर दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए थे, दोनों ने जाके ए बीटा में पहुंच गए। तो इसका मतलब ए बीटा सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ एस, यानी कि आई जो कि यूनियन है बिलोंग्स टू एस। तो नाउ बाई जीनोर्स लेमा क्या कहता है कि यदि कोई पार्शियल ऑर्डर सेट है और उसका एवरी टोटल ऑर्डर सेट का लीस्ट अपर बाउंड सेट में बिलोंग कर जाए, तो एस हैज ए मैक्सिमल एलिमेंट। से दिस मैक्सिमल एलिमेंट, इस मैक्सिमल एलिमेंट की क्या खासियत होगी कि एस का है तो एम अल्फा इज डायरेक्शन एंड दिस इज 0। तो ये है मैक्सिमल की कंडीशन। अब आगे चलते। सो के प्लस दिस, इस कंडीशन की वजह से इसका डायरेक्ट सम डिफाइन हो गया। इसको हमने n के इक्वल रख दिया। नाउ वी हैव टू शो दैट m equal to n. Let omega belongs to arbitrary family. Since m omega is simple, ये भी सब मॉड्यूल n भी सब मॉड्यूल, तो दो सब मॉड्यूल्स का इंटरसेक्शन इस m ओमेगा का सब स्पेस होगा। तो इसके दो चांस है, क्योंकि ये सिंपल है, या तो 0 होगा या m ओमेगा। इफ n इंटरसेक्शन m ओमेगा इज 0, इसका मतलब इन दोनों के बीच में डायरेक्ट सम पॉसिबल है। ये डायरेक्ट सम पॉसिबल है। तो इसकी वैल्यू क्या है इनकी, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि आगे पीछे करके लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। के प्लस अब हमारी कंडीशंस क्या कह रही हैं, ये यहां आ जाएगा। इट कैन बी के प्लस यूनियन m ओमेगा m अल्फा। ये डिफाइन हो गया। इसके डिफाइन होने पे बहुत बड़ी बात आती है। आपने कुछ समय पहले क्या कहा था कि S जो सेट है उसके अंदर हम यदि ये वाली क्लास के एलिमेंट ले लेते हैं, इसकी बात हो रही है कि ये डायरेक्ट सम और ये कंडीशन बनेगी इनका। इसका मतलब है कि कंडीशन कह रही है कि इनका डायरेक्ट सम पॉसिबल है, बट दिस इज द मैक्सिमल। और अब आप इससे बड़े एलिमेंट की भी इसमें कंडीशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तो आपने एक ओमेगा और डाल दिया। तो इससे क्या हो गया, इसका मतलब, इस लाइन का मतलब है कि इसका डायरेक्ट सम डिफाइन है।
एंड यदि डायरेक्ट सम डिफाइन है तो ये इंटरसेक्शन भी आइडेंटिटी है, जीरो है। तो विच वायलेट्स द, यानी कि बट दिस contradicts maximality condition of this। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ऊपर कंडीशन आप ये जीरो की लेके चले थे ये पॉसिबल नहीं है, आपको ये कंडीशन लेनी पड़ेगी। तो n इंटरसेक्शन m ओमेगा इज इक्वल टू m ओमेगा, विच implies that m omega is subset of n for every omega belongs to arbitrary family। तो इसका लीनियर सम भी n का सबसेट होगा, विच बाई स्टार्टिंग डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, m, इनका लीनियर सम दिया हुआ है। तो यहां से आ जाएगा m इज सबसेट ऑफ n, बट एज पर गिवन n इज सब मॉड्यूल ऑफ m, सो n इक्वल टू n। तो व्हाट वी कंक्लूड, m इज k प्लस डायरेक्ट सम अल्फा बिलोंग्स टू दिस, मैक्सिमल की बात हो रही थी, m अल्फा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अब हम एक कोरोलरी डिस्कस करेंगे जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रखेगी, और उसके बाद आपकी जो पिछले रिजल्ट्स थे उन पर हम सब पर चल पड़ेंगे वन बाय वन। कोरोलरी, if m is linear sum of the simple R submodule, sum of simple R submodules m अल्फा, तो हम कहेंगे कि इसकी का एक सबसेट मिलेगा सच दैट कि ये एक तो डायरेक्ट सम बन जाएगा, और इतना ही नहीं, ये डायरेक्ट सम m के, यानी कि एक ऐसा डायरेक्ट सम मिलेगा जो m के इक्वल होगा। अदरवाइज इन अदर वर्ड्स हम इस पे आ रहे हैं। देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि सम ऑफ सिंपल सब मॉड्यूल हो जाता है, कोई भी दिया हुआ। यदि हम इस रिजल्ट को प्रूव कर देते हैं तो ये रिजल्ट हमें इस बात को बता देगा क्या, यदि आप ये प्रूव कर देते हो तो आपको डायरेक्ट सम लिखा जा सके, यानी कि आप यहाँ से यहाँ भी पहुँच जाओगे और यहाँ से भी पहुँच जाओगे, यानी कि सेकंड इम्प्लाइज फर्स्ट भी हो जाएगा या सेकंड इम्प्लाइज थर्ड भी हो जाएगा, और फर्स्ट एंड थर्ड बाय डेफिनेशन, इसका मतलब ये तीनों चीजें सेव हो जाएगी। ठीक है, तो वी नीड दिस रिजल्ट, ये और कुछ भी नहीं है, प्रूफ if we take k equal to 0 submodule in last result, we get this and our result is proved। अब हम बेटा सेकंड इम्प्लाइज फोर्थ पर चल रहे हैं, या आप ये कर लो कि थर्ड इम्प्लाइज फोर्थ पर चल रहे हैं। ठीक है, आपने
थर्ड इम्प्लाइज फोर्थ पर जाना, या सेकंड इम्प्लाइज फोर्थ पर, या फर्स्ट इम्प्लाइज फोर्थ पर। ठीक है, सेकंड इम्प्लाइज फोर्थ पर चल लेते हैं। एम जो है, मान लिया लीनियर सम गिवन है इसका, वेयर एम अल्फा इज सिंपल आर मॉड्यूल्स। अभी हमने प्रूव किया हमने फॉर गिवन सब मॉड्यूल K of M, we can find a subfamily this of given family this of submodules such that, जो अभी हमने थ्योरम प्रूव की थी उसका यूज किया है। ठीक है, यदि हम इस क्वेश्चन के अंदर इसको M स्टार ले लें, क्या ले लें, M स्टार। इस M स्टार लेने का मतलब क्या हो गया, हमारा जो रिजल्ट था कि एवरी सब मॉड्यूल यानी कि K की बात हो रही है, इज डायरेक्ट सम एंड ऑफ M। तो K इज डायरेक्ट सम एंड ऑफ M, क्योंकि इस K डायरेक्ट सम एंड का मतलब है कि K को किसी और के साथ मिला के डायरेक्ट सम लिखा जा सकता है M का। ओके, नाउ फोर्थ इम्प्लाइज सेकंड या फोर्थ इम्प्लाइज फर्स्ट। एक ही बात है कि मैंने बताया था फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सेम हो चुके हैं। क्या प्रूव करना है, आपको दिया हुआ एवरी सब मॉड्यूल ऑफ M इज डायरेक्ट सम एंड ऑफ M, तो आपने सेमी सिंपल प्रूव करना है। ठीक है, ओके, अभी करते हैं कोई बड़ा स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट, first prove that any submodule N of M also satisfy for, यानी कि जो प्रॉपर्टी थी इसको M के सब मॉड्यूल्स भी सेटिस्फाई। देखो यहां पर क्या था, एवरी सब मॉड्यूल है, यानी कि M के अंदर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। मैं कह रहा हूं M के सब मॉड्यूल्स में भी सेटिस्फाई हो रही है। कैसे, लेट K इज ए सब मॉड्यूल्स ऑफ N। अच्छा, बाई 4 we get M is equal to K plus L for some submodule L of M। पांचवा पेज। Hence N is equal to N इंटरसेक्शन M। इस M को चेंज कर दो K प्लस L। यहां पर हम एक प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ये आएगी K प्लस N इंटरसेक्शन L। अभी अभी आपने कहा कि M इज डायरेक्ट सम ऑफ K प्लस L, इसका मतलब ये हुआ कि K का और L का इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट है, वो है 0। और यदि मैं इसका फिर इंटरसेक्शन विद रिस्पेक्ट टू L कर दूं, N कर दूं, तो वो भी 0 रहेगा, यानी कि दिस।
तो दिस इंप्लाइज दैट कि ये जो सम है ये सम नहीं, ये डायरेक्ट सम है। वेरी गुड। तो यहां से क्या प्रूव हो गया कि एवरी सब मॉड्यूल एन ऑफ एम इज डायरेक्ट समेंट, यानी कि चौथी प्रॉपर्टी दोबारा से सब मॉड्यूल पर भी लग रही है। स्टेप सेकंड, शो दैट एम हैज ए सिंपल सब मॉड्यूल, हैज ए यानी कि एम पे के पास एक सिंपल सब मॉड्यूल जरूर होगा। तो हम मानते हैं कि x एक नॉन जीरो एलिमेंट है m का। एक सेट लिया, सेट ऑफ ऑल सब मॉड्यूल्स ऑफ m नॉट कॉन्टेनिंग x, और इस सेट के दो एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं इफ वन इज सब मॉड्यूल ऑफ अदर। ठीक है, इस प्रकार इस कंडीशन से हम इसको पोसेट प्रूव कर लेंगे। दूसरी बात, कोई भी आप फैमिली लेते हो टोटली ऑर्डर्ड सेट की, बी ए टोटली ऑर्डर्ड प्रॉपर आर सब मॉड्यूल्स ऑफ m नॉट कॉन्टेनिंग x। तो हम यदि इस फैमिली के यूनियंस ले लेते हैं तो क्लियर है कि x यूनियन में भी नहीं आएगा क्योंकि किसी सेट में नहीं है। बट आप लोग ये जानते होंगे कि दो सब मॉड्यूल्स की यूनियन सब मॉड्यूल जब होती है जब वन इज कंटेन इन अदर। तो टोटल ऑर्डर में भी क्या होता है, यदि दो कोई सेट लेते हो आप बेटा तो कंपेरेबल हो, यानी कि वन इज कंटेन इन अदर। तो इस कंडीशन के कारण टोटल ऑर्डर की कंडीशन इसको भी दोबारा से सब मॉड्यूल बना देगी, और सब मॉड्यूल बना देगी तो एस में हो जाएगा। तो ये एस जो सेट ऑफ ऑल सब मॉड्यूल है नॉट कंटेनिंग एक्स वो सेट बनेगा। इसका हर टोटली ऑर्डर्ड सेट अपर बाउंड को एस में कंटेन करेगा। तो बाय जिनोर लेमा देयर एग्जिस्ट ए मैक्सिमल सब मॉड्यूल क्यू ऑफ एम, जिसके ऊपर ये कंडीशन है कि उसके पास x नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि x के अंदर यही कंडीशन है। बाई फोर क्या कहती थी, देयर एग्जिस्ट ए सब मॉड्यूल p ऑफ m सच दैट m इज इक्वल टू क्यू डायरेक्ट समेंट p, डायरेक्ट सम p। अब हमारा क्लेम यहां पर यह है कि ये p, हम ये क्लेम करना चाह रहे हैं कि एक्चुअली हम इसको पार्ट में प्रूव करना चाहते थे कि इसके पास एक सिंपल सब मॉड्यूल होगा। तो अब हम क्लेम पर आ जाते हैं, वी शो दैट p इज सिंपल। क्या शो करेंगे, p इज इफ possible assume that p is not simple, p सिंपल नहीं है। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट ए सब मॉड्यूल p1 जो ना तो जीरो होगा और ना ही p होगा। ठीक है, करेक्ट। बाई स्टेप फर्स्ट ऑफ दिस, उसमें क्या कहा था हमने कि कोई भी सब मॉड्यूल जो m का होगा वो खुद डायरेक्ट समेंट लिखा जाएगा।
तो P कैन बी रिटन एज डायरेक्ट सम एंड ऑफ P1 एंड P2। आपको बता दूं कि P1 0 नहीं है, इसलिए ये P के इक्वल नहीं होगा, ये P भी नहीं है, इसलिए ये भी 0 नहीं होगा। तो ये कह सकते हैं कि P2 ना तो 0 होगा, ना ही P2 P1 होगा, सॉरी P होगा। ओके, बाई मैक्सिमलिटी प्रॉपर्टी ऑफ Q, Q प्लस डायरेक्ट सम ऑफ P1 X को कंटेन करेगा, क्योंकि आपने कहा है कि मैक्सिमल सबसेट Q है जो X को कंटेन है, उससे बड़ा सेट होते ही वो क्या हो जाएगा, Q को कंटेन करेगा। एक और बात जो थोड़ी देर पहले आपने लिखी, यहां पर मैं बता दूं Q का और P का इंटरसेक्शन 0 है, क्योंकि डायरेक्ट सम था। तो इसका मतलब ये जो P1 और P2 आ रहे हैं तो P से रिलेटेड कंबाइन होकर P में आएंगे, तो इनका भी इंटरसेक्शन Q के साथ 0 आएगा। इसी प्रकार X इसमें भी बिलोंग करेगा, क्योंकि मैक्सिमलिटी कंडीशन के कारण। तो ये कहता है कि X कैन बी रिटन एज Q1 P1 डैश, यहाँ पर X कैन बी रिटन एज Q2 P2 डैश, P डबल डैश। यहाँ पर Q1 और Q2 Q के हैं, P1 डैश P का और P1 डबल डैश P2 का एलिमेंट है। ये दोनों इक्वल हैं, तो हम ये कह सकते हैं Q1 माइनस Q2 P1 डैश P1 डबल डैश 0 हो जाएगा। ये एक्चुअली किसका एलिमेंट है, ध्यान से देखें तो ये तो Q का, ये P1 का और ये P2 का, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए क्या बनेगा। ये 0 है, मैंने कहा डायरेक्ट सम में 0 यूनिकनेस लिखी जाती है, इसका मतलब दिस इज 0, P1 डैश इज 0 इम्प्लाइज X इज इक्वल टू Q1, और X Q1 किस में हो गया, Q में कंट्रा, क्योंकि आपने कहा Q में X नहीं है, विच लीड्स टू ए कंट्राडिक्शन। अब आ गया जी स्टेप थर्ड। लेट M डैश बी द सम ऑफ ऑल सिंपल सब मॉड्यूल्स, क्योंकि पिछले में ये प्रूव किया गया कि एक सिंपल सब मॉड्यूल तो है ही है, तो जितने भी थे उन सब का सम ले लिया, और प्रूव क्या करना है कि M इज इक्वल टू M डैश, ठीक है, बाई 4 ने क्या दिया है कि M जो है M डैश सम एंड ये लिखा जाएगा 4 सम और सब मॉड्यूल M डैश डबल डैश ऑफ M। यदि M डबल डैश 0 होता तो हमारा सवाल प्रूव हो गया था। यदि M डबल डैश 0 नहीं होता तो बाई स्टेप फर्स्ट एंड स्टेप सेकंड M डबल डैश contains a simple submodule जिसका नाम हमने C रख दिया। तो C किसका सबसेट होगा जी, M डबल डैश का। बट डेफिनेशन ऑफ M डैश क्या कहती है, किसके पास तो M के सारे सिंपल सबमॉड्यूल हैं, तो इसलिए क्या हो गया, तो C इज सबसेट ऑफ M डैश। तो दोनों बात से C इनके इंटरसेक्शन के पास होगा, और इंटरसेक्शन 0 है। तो इसका मतलब हमने कह दिया ना, यहाँ पर जो बात कही गई थी कि फर्स्ट एंड सेकंड के बाद सिंपल सब मॉड्यूल होगा, वो सब नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो इस पार्ट के साथ कंट्राडिक्शन हो गई। इसका मतलब M डैश इज 0, M डैश इज 0, तो M इज इक्वल टू M डैश। M इज इक्वल टू M डैश का मतलब क्या,
एम अपने आप को सम एम डैश का सम ऑफ ऑल सिंपल सब मॉड्यूल्स लिख सकता है। जब सम ऑफ सिंपल मॉड्यूल लिख सकता है तो वहाँ से आपने प्रूव कर रखा था कि वो अपने आप को डायरेक्ट सम लिखेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, सेमी सिंपल हो जाएगा। तो हमने सेमी सिंपल डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे।